अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हिस्टोरिकल सीरीज़ पे। आज हम बात करेंगे एक अजीम शख्सियत की जो अपने अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े और बर्रे सग़ीर के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। हम बात कर रहे हैं अब्दुल गफ़ार ख़ान की, जो सरहदी गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी ज़िंदगी, जिद्दोजहद और नज़रियात को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। अब्दुल गफ़ार ख़ान 6 फरवरी 1890 को मौजूदा पाकिस्तान के इलाके चार सदा में पैदा हुए। इनके वालिद बहराम खान एक मुअज़्ज़िज़ और ज़मींदार थे। बचपन से ही अब्दुल गफ़ार खान ने तालीम हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने इलाके के मदरसे से हासिल की और फिर पेशावर के कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ इनके अंदर तालीम के साथ साथ समाजी खिदमत का जज्बा भी परवान चढ़ा। वो हमेशा अपने इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के बारे में सोचते रहते थे और इनकी हालत बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात करने का अज़म रखते थे। अब्दुल गफ़ार ख़ान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामी तहरीक की बुनियाद रखी कि हम लोग जब खुदाई खिदमतगार बनते थे, हम लोग तो सबसे पहले जो हम लोग जो हमारे जो लोग उस तहरीक में आना चाहते थे, तो उसको सबसे पहले हम ये बताते थे, उसको कहते थे कि देखो हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की ज़रूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत है। यहाँ बदकिस्मती ये है, इस तहरीक का मकसद अदम तशद्दुद के जरिए आज़ादी की जिद्दोजहद करना था। खुदाई खिदमतगार ने पूरे सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में अपने असूलों को फैलाया और मकामी लोगों को नौ आबादियाती हुकूमत के खिलाफ अदम तशद्दुद पर मबनी मुज़ाहमत के लिए मुनज़्ज़म किया। खुदाई खिदमतगार की तहरीक ने जल्द ही मकबूलियत हासिल कर ली। ये तहरीक न सिर्फ सियासी थी बल्कि समाजी इस्लाहात के लिए भी काम करती थी। खुदाई खिदमतगार के कारकुनान ने तालीम, सेहत और सफाई के हवाले से अवामी शऊर उजागर करने के लिए बेशुमार इक़दामात किए। इनकी कोशिशों ने मकामी लोगों में एक नई रूह फूंकी और इन्हें बरतानवी हुकूमत के खिलाफ पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद करने के लिए तैयार किया। अब्दुल गफ़ार ख़ान हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी रहे। इनका मानना था कि बरे सग़ीर की आवाम को मजहबी तफरीक की बजाय इंसानियत और इंसाफ की बुनियाद पर मुत्तहिद होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तक़सीम हिंद की शदीद मुखालफत की। उन्होंने भारतीय कौमी कांग्रेस और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर काम किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नजरियात की मुखालफत की। जब कांग्रेस ने तकसीम के मंसूबे को कबूल किया तो खान ने शदीद एहतजाज किया। इनका कहना था कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। इनके इस बयान ने इनके दिल की गहराइयों में मौजूदा दुख और मायूसी को ज़ाहिर किया। जून 1947 में अब्दुल गफ़ार ख़ान और दीगर खुदाई खिदमतगार रहनुमाओं ने बरतानवी हुकाम को बन्नू करारदाद पेश की। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि पख्तूनों को एक आज़ाद रियासत पख्तूनिस्तान के क़याम का इख्तियार दिया जाए, जिसमें बरतानवी हिंदुस्तान के तमाम पख्तून इलाके शामिल हों। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल गफ़ार ख़ान का मानना था कि
پختونوں کو خود مختاری کا حق دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اس قرارداد کے مسترد ہونے کے بعد خان اور ان کے حامیوں نے 1947 کے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ریفرنڈم میں پختونوں کو صرف 2 آپشنز دیے گئے تھے، یا تو پاکستان میں شامل ہوں یا ہندوستان میں، جبکہ وہ ایک آزاد پختونستان یا افغانستان کے ساتھ الحاق کے حق میں تھے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد عبدالغفار خان نے پاکستان سے وفاداری کا عہد کیا اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں مقیم رہے۔ انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنی عدم تشدد کی تحریک جاری رکھی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے۔ انہیں 1948 اور 1954 کے درمیان کئی بار گرفتار کیا گیا۔ 1956 میں انہیں 1 یونٹ پروگرام کی مخالفت کرنے پر گرفتار کیا گیا، جس کے تحت حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک واحد یونٹ میں ضم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ خان کو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کچھ سالوں کے دوران جیل یا جلا وطنی میں رکھا گیا۔ ان کی یہ جدوجہد آخر اور قربانیاں ان کے عزم و حوصلے کی گواہی دیتی ہیں۔ 1988 میں پشاور میں انتقال کے بعد عبدالغفار خان کی خواہش کے مطابق انہیں جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں دسیوں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی، جن میں افغان صدر نجیب اللہ بھی شامل تھے۔ جنازے کے دوران 2 بم دھماکے ہوئے جن میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ سوویت افغان جنگ کے دوران شدید لڑائی کے باوجود دونوں فریقوں نے خان کی تدفین کی اجازت دینے کے لیے فوری جنگ بندی کا اعلان کیا۔ انہیں افغان حکومت کی جانب سے فوجی اعزازات دیے گئے۔ عبدالغفار خان کی زندگی اور جدوجہد ایک مثال ہے کہ کس طرح عدم تشدد اور امن کے ذریعے بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی۔ ان کی تعلیمات اور فلسفہ آج بھی ہمیں انسانیت، انصاف اور امن کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔